कूफा में ना एक राफजी शिया था, वो हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहा करता था। हजरत इमाम अबू हनीफा उस शिया के घर चले गए, वो बड़ा खुश हुआ कि वक्त का इमाम आ गया, ऐसे 10 तरह बिछाया, आओ जी आओ, भगत में लग गया। इमाम साहब ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी एक बड़ी हसीनो जमील बेटी है, तो मेरा दिल है मैं तुम्हारी कहीं उसका ना मेरे पास रिश्ता है मैं करवा ना दूं। वो शिया कहने लगा इमाम साहब अगर आप चाहते हैं रिश्ता कोई आपके पास है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी वाली बात क्या होगी, आप करवा दें। आपने कहा लड़का बड़ा हसीनो जमील है, बड़े मालो दौलत वाला है। उसने कहा इमाम साहब जब आप करवा रहे हैं फिर मुझे तहकीक करने की जरूरत भी नहीं है। इमाम साहब ने कहा लेकिन मसला एक है ना। उसने कहा क्या मसला है इमाम साहब? इमाम साहब ने कहा कि वो लड़का यहूदी है। उस शिया की रगे हबासत फड़क उठी, कहने लगा इमाम साहब क्या हुआ, मैं आपकी तेमादारी की, खुशी हुई मुझे, आप आए, आपकी हिकमत की, और आप मेरी बेटी एक यहूदी के निकाह में दे रहे हैं, एक यहूदी से मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं। तो फिर इमाम अबू हनीफा ने कहा अरे मलाउन, अरे राफजी, अरे बदतरीन काफर, अरे मरतद, अरे मलाउन, अरे हबीस नस्ल, तुम अपनी एक बेटी यहूदी के निकाह में नहीं दे रहे और तुम उस्मान को यहूदी कह रहे हो। तुम कहते हो रसूल अल्लाह ने अपनी 2 शहजादियां यहूदी को दे दी, बकवास करते हो। और मुहर्रम आ रहे हैं, करबला पढ़ो, करबला बयान करो, मन करते इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, हम भी इंशाअल्लाह ताला करबला बयान करेंगे, हम भी शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बयान करेंगे। लेकिन याद रखना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनक़बत पढ़ते पढ़ते इस करबला के जो दिल सोज वाक़े की मजम्मत करते करते इसकी आड़ में अगर तुमने हजरत उस्मान गनी या किसी सहाबा के बारे में गुस्ताखी की तो तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। तुम्हारी ये कुत्ते वाली जुबान अगर भौंकी किसी सहाबा पे तो हम तुम्हारी जुबान को खींच लेंगे।